हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है कि नहीं? हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लास 9 की मैथ्स। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने किया एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया एक्सरसाइज 1.3 को। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम लोग डील करेंगे ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आप ऑपरेशन और रियल नंबर नाम से आपको दिखाई देगा आपके बुक में। रियल नंबर्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था दो कैटेगरी में, रेशनल और इरेशनल में। रेशनल का जो ऑपरेशन होता है यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑलरेडी आपको आता है कि दो नंबर्स अगर दो रेशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं या उनमें सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन सारे केसेस में हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। डिवीजन के केस में एक एक्सेप्शन होता है कि हम जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, जीरो को छोड़कर आप किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर रेशनल नंबर के ऑपरेशन में हम ले जाकर इररेशनल नंबर की एंट्री करा दें, यानी किसी रेशनल नंबर में हम एक इररेशनल नंबर का एडिशन कर दें या फिर उसका सब्ट्रैक्शन कर दें, या दो इररेशनल नंबर्स में हम लोग एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो हमको देखना है कि हमें क्या मिलता है, रेशनल मिलता है कि इररेशनल मिलता है। ये सब सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में कि इररेशनल नंबर्स में ऑपरेशन कैसे करते हैं, यानी उनका एडिशन कैसे होगा, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उनका डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं और तुमको अच्छे से आना चाहिए। सीबीएसई के अलावा आईसीएसई बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी रेशनलाइजेशन और सर्ट्स के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। चलो फिर, सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिख दिया है कि एक रेशनल नंबर है तुम्हारे पास और एक इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का अगर आप सम लोगे या डिफरेंस लोगे तो हमेशा तुमको क्या मिलने वाला है, एक इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल दो क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, और √3 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने जब इन दोनों का एडिशन किया तो मुझे ये 2 + √3 जो दिखाई दे रहा है, ये कैसा होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। या फिर अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, ये √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसमें से मैं 3 को माइनस कर दूं, यानी एक इरेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये जो आंसर निकलेगा यानी ये पूरा का पूरा नंबर ये कैसा रहेगा, इरेशनल रहेगा। इसी तरह से ये 2 + √3 भी कैसा रहेगा, इरेशनल होगा। क्या पहली बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या बोला, यानी जब भी एक रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर तुम्हारा हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये पहली बात हो गई। क्लियर है पहली बात? चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, यहां पर ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जीरो की बात नहीं की है, जीरो को छोड़कर बात कर रहे हैं। विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखो जीरो के साथ क्या दिक्कत है, डिवाइड तो ये करता नहीं है, मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो बना देगा, चाहे रेशनल से मल्टीप्लाई करे चाहे इरेशनल से मल्टीप्लाई करे। और खुद जीरो क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग यहां पे जीरो को छोड़कर बाकी नंबर्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं एक रेशनल और इरेशनल का, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे 2 में मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 2√3, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जबकि 2 रेशनल है और √3 क्या है, इरेशनल है। यानी जब मैं रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन करूंगा या फिर मैं रेशनल और इरेशनल में डिवीजन करूंगा, इन दोनों केसेस में मुझे जो आंसर मिलेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या दूसरा पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल। यानी अगर हम लोग सिर्फ दो इरेशनल नंबर्स की बात करें, उनका एडिशन करें, उनका सब्ट्रैक्शन करें, उनमें मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, तो कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब पूछोगे भाई रेशनल कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसमें से मैंने √2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन कितना होता है, जीरो, और जीरो क्या है, रेशनल है। तो मैंने देखा कि दो इरेशनल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो एक रेशनल नंबर आया। बोलो आया कि नहीं आया? इसी तरह से मैं अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुमको पता होगा कि √2 इंटू √2 2 होता है। नहीं पता है तो अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यहां भी ये इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर ने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, रेशनल आ गया। अच्छा, √2 इसको अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर कितना आ जाएगा, √6। ये दोनों आपस में इंटू कर जाते हैं रूट के अंदर,
ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल। पता ये चला कि दो इर्रेशनल नंबर में जब ऑपरेशन होगा तो हम आंसर को लेकर फिक्स नहीं है, आंसर हमारा रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं? एडिशन में क्या करो भाई, √5 है, उसमें आप -√5 ले जाकर ऐड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? और 0 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गई ये बात? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ठीक है, चलो अब इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इसको क्लासिफाई करो रेशनल और इर्रेशनल में। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 2 - √5। मुझे दिख रहा है 2 कैसा है? रेशनल है, और √5 कैसा है? इर्रेशनल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी रेशनल और इर्रेशनल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर हमेशा हमारा कैसा रहेगा? इर्रेशनल रहेगा। तो ये जो पहला पार्ट है ये हो गया इर्रेशनल, पहले का तो आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलो अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? 3 + √23 - √23। अब इसमें देखो मुझे दिख तो रहा है इर्रेशनल नंबर, मुझे इर्रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो नहीं भी दिखेगा। ठीक है, ब्रैकेट को मैंने खोला, ये √23 से √23 कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के मेरे पास बचा कितना? 3। और 3 तो सबको पता है कि रेशनल होता है, इर्रेशनल नहीं होता है, तो ये 3 क्या हो गया? रेशनल हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट कह रहा है तुम्हारा 2√7 और अपॉन 7√7। देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है कि रेशनल और इर्रेशनल में ऑपरेशन हो रहा है। जब भी रेशनल और इर्रेशनल में क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा, आंसर हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। बस शर्त यह है कि वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां तो √7 और √7 को मैं कट कर सकता हूं ना, बचेगा क्या? 2/7। 2/7 क्या है? P/Q की फॉर्म में है, P और Q दोनों इंटीजर है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल है कि नहीं है? बोलो क्या बात समझ में आती जा रही है? चलो तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं क्या है। चौथा है 1/√2। अब यहां पर देखो, ये 1 क्या है? रेशनल है। √2 क्या है? इर्रेशनल है। रेशनल और इर्रेशनल में डिवीजन होगा, आंसर हमेशा कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। ठीक है, चलो आसान लग रहा? आ जाओ लास्ट वाले पर, 5। 2π, यानी 2 और पाई का मल्टीप्लीकेशन। पाई हमेशा कैसा होता है? अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा, मैंने वहां पर बताया था कि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई कैसा होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल में अगर मैं रेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जो 2-3 बातें इस पेज पर हम लोगों ने पढ़ी, 3 बातें, इसी से हम लोगों ने पहले सवाल का जवाब ढूंढ लिया। ठीक है, ये पांचों बातें समझ में आ गई क्या? इसको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन, पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूं तुम्हें, बेसिक बेसिक। तुमको देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन रियल नंबर्स का, पहले से रियल में मतलब रेशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं सबको आता होगा। कोई इतना बौड़म यहां नहीं बैठा होगा जिसको एडिशन ना आता हो या जिसको सब्ट्रैक्शन ना आता हो। ठीक है, और अगर ऐसा कोई होगा तो मैं बिल्कुल बेसिक से तुमको समझा रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक, अब देखो इर्रेशनल नंबर भी वैसे ही काम करेगा जैसे रेशनल करता था। ठीक, जैसे रेशनल में इनटू होता था वैसे ही इसमें भी भाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे होगा। तुम्हें इसे ध्यान कैसे रखना है? इसको तुम ट्रीट करोगे अलजेब्रा की तरह। किसकी तरह ट्रीट करोगे? अलजेब्रा की तरह ट्रीट करोगे। ये जो रूट वाले टर्म्स होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इसको तुम बिल्कुल एक्स वाई की तरह ट्रीट करना, जैसे तुम अलजेब्रा को ट्रीट करते हो। अलजेब्रा में क्या होता है? लाइक टर्म्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी जो भी जोड़ घटाव होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वो लाइक टर्म्स में होता है, अनलाइक में नहीं होता है। एक्स वाला वाई में जाकर ऐड नहीं होगा, वाई वाला टर्म जेड वाले टर्म में जाकर ऐड नहीं होगा, एक्स वाला टर्म एक्स वाले टर्म से ही ऐड होगा, वाई वाला टर्म वाई वाले टर्म से ही ऐड होगा। ऐसा ही तो होता था अलजेब्रा में, यही काम इर्रेशनल नंबर में भी होगा। √2 का जो टर्म होगा वो √2 वाले टर्म से ही ऐड होगा, √3 वाले से ऐड नहीं होगा, क्योंकि √2 एक अलग इर्रेशनल नंबर है और √3 एक अलग इर्रेशनल नंबर है। इनको सर्ड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सर्ड्स। तो लाइक सर्ड्स जो होती हैं, सर्ड्स लिख देता हूं मैं यार, सर्ड्स बोला जाता है इनको। तो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है ना, वो लाइक सर्ड्स में होता है। जैसे सर्ड्स में लाइक सर्ड्स कौन कौन सी होंगी तुम्हारी?
जैसे 2√2 √2 ये क्या है, लाइक सर्ट्स हैं, ठीक है, इनका पेयर। इसी तरीके से मैं कहूं √5 प्लस 3√5, ये दोनों प्लस की अभी बात नहीं कर रहे, ये दोनों का पेयर कैसा है, लाइक सर्ट्स है, क्योंकि एक ही इरेशनल नंबर यूज हुआ है। 6√7 2√7 कैसा है, ये लाइक सर्ट्स हैं, क्योंकि एक ही इरेशनल नंबर इसमें यूज हुआ है। अनलाइक में क्या होंगे, आप अलग अलग यूज कर दो, अनलाइक सर्ट्स। अनलाइक क्या होगा, आप √3 और √2 ले लो, ये अलग अलग सर्ट्स हैं। आप √5 और √7 ले लो, ये अलग अलग सर्ट्स हैं। इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो अब पहले मैं एडिशन समझाता हूं, फिर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, उसके बाद मैं आता हूं तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन पर। एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैंने बोला कि अलजेब्रा की तरह काम करेगा, जैसे एक्स और वाई ऐड होते थे, लाइक सर्ट्स ढूंढोगे, उसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन कराओगे। अगर दो सर्ट्स या दो इरेशनल नंबर लाइक नहीं है, कोई बात नहीं, वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जैसे मैंने लिखा 2√2, इसमें ऐड करो 5√2। इसको मैंने कहा किसकी तरह ट्रीट करो, तुम अलजेब्रा की तरह ट्रीट करो। अगर यहां 2x होता और 5x ऐड करते, 7x मिलता कि नहीं मिलता। तो एडिशन जो होगा बेसिकली वो रेशनल नंबर्स के बीच में ही होगा, इरेशनल नंबर एज इट इज उतार दिया जाएगा। 2 और 5 मिलकर 7 बनाएंगे, √2 यहां भी था, √2 यहां भी था, तो आंसर में भी √2 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 6√7 माइनस 3√7। जो सब्ट्रैक्शन होगा वो रियल नंबर्स के बीच में ही होगा। इसका रियल नंबर यहां पर क्या है 6, इसमें क्या है 3, 6 में से 3 जाएगा, कितना होगा 3, इररेशनल नंबर एज इट इज उतार दो, ये हो गया आंसर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, या कोई डाउट लग रहा है। ठीक है, और देखो 2√5 माइनस √5। अब जाहिर सी बात है कि √5 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, 1 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, √5 एज इट इज उतार देंगे। तो 1√5 तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, √5 लिख देंगे। क्या एडिशन का खेल समझ में आया या नहीं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई 2√5 और 4√3 को ऐड करो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहीं पे छोड़ दोगे। क्यों, क्योंकि √5 और √3 ये अनलाइक सर्ट्स हैं, ये एक जैसे इरेशनल नंबर नहीं है, तो इनमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात। आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। बाकी जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और तो क्लियर होता जाएगा। इसके बाद आ जाओ आप मल्टीप्लीकेशन के केस पर। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे √a लिखा हुआ है और यहां √b लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, रूट लगा रहेगा। ये ध्यान रखना, रूट मत गायब कर देना, क्योंकि जब आप, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ठीक है, अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो ये जो अंदर वाली वैल्यूज है ये आपस में इंटू कर जाएंगी और रूट लगा रहेगा, रूट मत हटाना। बात क्लियर हो गई कि नहीं। अच्छा, अब अगर एक ही सेम, यानी √a को मैं √a से ही मल्टीप्लाई करूं, इस केस में रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें a मिलेगा। क्या मिलेगा, a मिलेगा। क्यों ऐसा होता है भाई, √a इंटू √a का मतलब क्या होता है, √a का स्क्वायर क्या होता है, √a और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, तुम्हें क्या देंगे, सिर्फ a देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, दूसरी वाली बात। अच्छा, √a इंटू √b वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर डिवीजन में इस तरह लिखा हो √a इंटू √b, तो कुछ नहीं करना है, एक बार रूट लगा के a/b कर देना है, जो भी कटम पीट करनी होगी यही कर लेना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसका कोई फैक्टर तुम्हें इसमें दिख जाए तो कट पीट कर लेना। ठीक, अभी हम लोग आगे करेंगे तब उसको और एलेबोरेट करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना है, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तुमने 7th 8th में पढ़ी थी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज तुमको याद रखनी है। बात क्लियर हुई कि नहीं, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका काम पड़ सकता है तुम्हें। यहीं पर माइनस लगा देता हूं, माइनस में ये चेंज आएगा कि यहां पर माइनस हो जाएगा, बस बाकी एज इट इज सेम रहता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंफ्यूज मत करना, इस पे दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है फिर डिफरेंस है, यानी पहले स्क्वायर लिया गया है फिर डिफरेंस किया गया है। और a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, पहले डिफरेंस लिया जाता है फिर स्क्वायर किया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें, ये ध्यान रखना।
इसी तरह से अगर कहीं ऐसा लिखा दिख जाए a प्लस बी, ये एक बाइनोमियल है, और c प्लस डी, इसको इससे इंटू करना हो तो आप कैसे इंटू करोगे? देखो पहले आप इंटू कराओगे, यहां पर समझना ध्यान से, पहले आप a को इंटू कराओगे c से, फिर a को इंटू कराओगे आप d से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरह से आप क्या करोगे, b को इंटू कराओगे c से, फिर b को इंटू कराओगे d से। ठीक है, यानी आप एक टर्म उठाओगे, इनके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप एक टर्म उठाओगे, इनके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं यहां करके दिखा देता हूं, आप समझो क्या करना है। a ने c से इंटू किया, आपको ac दे देगा, फिर a d से भी इंटू करेगा, आपको ad दे देगा, b c से इंटू करेगा, bc दे देगा, और b फिर d से इंटू करेगा, bd दे देगा। इस तरीके से हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना होगा। साइन का ध्यान रखना कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं आंसर माइनस आता है, प्लस प्लस करते हैं प्लस आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करता है हमेशा माइनस आता है। और जो छोटी छोटी गलतियां तुम लोग करते हो, माइनस जब भी ब्रैकेट में इंटर करता है या बाहर आता है तो अंदर साइन बदलता है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अक्सर बच्चे कर जाते हैं कि माइनस को अंदर इंटर कराते हैं लेकिन साइन नहीं बदलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी फ्रैक्शन इस तरह से दिखाई देगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अभी से लेकर इंटर तक काम आता रहेगा ये चीज। एलसीएम वाला केस होता है जब हम बी और डी का एलसीएम आसानी से निकाल नहीं पाते हैं, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप ऐसे करो, डी को ले जाओ ए से इंटू कराओ तो ये एडी हो जाएगा, बीच में प्लस या माइनस है वो लगा दो जो भी साइन हो, फिर बी को ले जाओ सी से कराओ, डी को ले गए ए से कराया, बी को ले गए सी से कराया, और इन दोनों को आपस में करा दिया बी और डी को, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना एक बात। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? बाकी अगर मुझे लगेगा कि कुछ मैं यहां पर बताना भूल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स तो नहीं प्रिपेयर कर रखे हैं इसके, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर लगता है कुछ कि ऐसा नहीं हुआ है तो वो हम लोग क्वेश्चन में डील कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आप एक नंबर देखो, सब अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, आप एक नंबर उठाओ, जैसे 3 को उठाया, पहले आप 3 को 2 से इंटू करो तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, फिर आप 3 को रूट 2 से इंटू करो तो 3 इंटू रूट 2। जब भी रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन होगा आपको सिर्फ साथ में लिख देना है बस। ठीक है, देखो यहां पर मैंने किया था 2 रूट 5 लिखा था, यहां पर मल्टीप्लीकेशन नहीं किया क्या मैंने, एक आध मल्टीप्लाई करके यहां दिखा देता हूं। जैसे 2 है और रूट 3 है, इंटू किया तो तुम्हें क्या करना है, 2 रूट 3 बस साथ में लिख देना है, खत्म। 2 इंटू 3 रूट 5, रियल वाला रियल से इंटू कर जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, रूट 5 अंदर बना रहेगा। क्लियर हो गई बात? चलो इधर आ जाओ। तो एक तो तरीका ये कि आप डायरेक्टली ऐसे मारो, 3 2 जा क्या हो गया 6, फिर 3 इंटू रूट 2 कितना हो गया 3 रूट 2, ये काम हो गया खत्म। अब रूट 3 को 2 से इंटू करो, रियल वाला पार्ट 2, इरेशनल वाला, सॉरी रियल मैं गलत बोल रहा हूं, रेशनल, रेशनल वाला पार्ट 2, इरेशनल वाला रूट 3। उसके बाद रूट 3 इंटू रूट 2, अभी क्या बताया था, जब रूट लगा होगा मल्टीप्लीकेशन में तो रूट में ही आंसर आएगा और ये दोनों आपस में इंटू कर जाएंगे, यानी रूट 6। क्लियर हो गया? एक टर्म है ये रेशनल है, ये इरेशनल में, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये रूट 2 वाला टर्म है, ये रूट 3 वाला टर्म है, ये रूट 6 वाला टर्म है, और इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म नहीं है तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, यहीं पर गेम ओवर, आंसर हो गया। क्लियर है? अब तुम कहोगे एक ही लाइन में आंसर आ गया। अगर किसी को लगे कि नहीं उनके टीचर बहुत चाह रहे हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हो? देखो पहला नंबर उठाया, सबसे पहले आप उठाओ 3 को और 2 प्लस रूट 2 को साथ में लिख दो। अगर आपको स्टेप बढ़ा के बिल्कुल लिखना है अच्छे से तो हो गया काम। फिर आप दूसरा नंबर उठाओ रूट 3 और फिर आप इस वाले टर्म को लिख दो। ठीक है, एक नंबर उठाया, इस वाले टर्म से इंटू किया, फिर दूसरा उठाया, फिर इस वाले टर्म से इंटू किया। 3 2 जा 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 2 इंटू 3, रूट 3 इंटू 2 सॉरी, तो 2 रूट 3, और रूट 3 इंटू 2 रूट 6। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यही बात हम लोगों ने भी पीछे भी करी थी। ठीक, चलो इसके बाद आ जाओ दूसरा, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, ये पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म भी सेम है, यहां प्लस है यहां माइनस है,
देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई ये कुछ और नहीं है, ये एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, यानी 3 पर स्क्वायर लगा दो, और बाद में जो वैल्यू है √3 उस पर स्क्वायर लगा दो। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां पर आप लिख दो क्या? बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात कि नहीं? चलो, 3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 9। √3 का स्क्वायर अभी मैंने पढ़ाया था कि जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगेगा, दोनों कैंसिल आउट करेंगे, वही नंबर आंसर आ जाएगा। 9 माइनस 3, ये 6 तुम्हारा आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट लग रहा है? चलो आ जाओ इसके बाद थर्ड पार्ट पे। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। अभी क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी पीछे ही मैं आइडेंटिटी लिख कर आया हूं, याद नहीं है तो याद कर लो। तो क्या आइडेंटिटी होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको ओपन कर देता हूं। √5 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। दूसरी वैल्यू जो b की जगह पर है वो √2, तो मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर। 2 इंटू ये हो गया √5 और ये हो गया √2। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पर आप क्या लिख दोगे? बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? √5 का स्क्वायर, रूट पे स्क्वायर लगा है, कैंसिल आउट हुआ, बचा 5। √2 पर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट और ये कैंसिल हुआ, आया 2। यहां पर देखो रेशनल है तो 2 बना रहेगा, क्योंकि 2 तो रेशनल नंबर है। √5 और √2 इंटू करेंगे, रूट लगा रहेगा, दोनों अंदर इंटू कर जाएंगे, 5 2 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 5 और 2 में तो एडिशन हो सकता है क्योंकि दोनों रेशनल है, और 5 और 2 मिलकर कितना बनाते हैं? 7। और 2√10 ऐसा ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये रेशनल है और इरेशनल है ये, तो इसमें छेड़छाड़ ना कर देना, 7 2 9 ना कर देना। करोगे तो हाई है, क्योंकि बहुत से बच्चे करते हैं, मानोगे तो है नहीं, क्योंकि 7 और 2 एक साथ दिखेगा तो तुरंत 9 करने का मन करेगा तुम्हारा। तो अपने मन को जरा रोक के रखना है। इसके बाद आ जाओ चौथे वाले पार्ट में। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। बोलो कुछ और नहीं है, फिर से देखो, दोनों टर्म दोनों जगह सेम है, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। a माइनस बी a प्लस बी, तो भाई मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करूं या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करूं, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं ना। फॉर्मूला तो वही है, कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5, रूट हट जाएगा, √2 पे स्क्वायर लगा है, रूट हट जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। आइडेंटिटी यहां पर चाहो तो लिख दो। कौन सी आइडेंटिटी मैंने लगाई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट लग रहा है? अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। Recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle its diameter से d, pi is equal to c by d। अब देखो यार, थोड़ा सा पाई के बारे में समझाता हूं। पाई इसको बोलते हैं, सर्कल सबने देखा है, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और एक होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? उस सर्कल की बिगेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। यानी जो सेंटर से होते हुए कॉर्ड जाती है, आप कहोगे कॉर्ड किसको कहते हैं? तो बाउंड्री के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओ तो उसको कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, इसके किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओ, ठीक है, जैसे एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, इसके बाउंड्री के 2 पॉइंट को मिला दो तो ये जो लाइन दिख रही है तुमको, इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जो कॉर्ड इसके सेंटर से होकर जाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो ये वाली जो कॉर्ड दिख रही है ना, ये डायमीटर होगी इस सर्कल का। ठीक है, कॉर्ड यानी जो डायमीटर होता है, इट इज द बिगेस्ट कॉर्ड या लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और ये जो दिख रही है ना बाउंड्री पूरी यहां से यहां तक, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, इस पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है इसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। तो किसी भी सर्कल में ये जो सरकमफ्रेंस होता है और उसका डायमीटर होता है, उसके रेशियो को बोला गया पाई। बात समझ में आई कि नहीं? उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को बोला गया पाई। इन्होंने ये कहा कि भाई पाई जो है, ये ऐसा लग रहा है कि इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि पाई इरेशनल है। पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। और सी बाई डी देखने में कैसा लग रहा है कि भाई ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये हमको कैसा लग रहा है? रेशनल लग रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कह रहे हैं हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कि आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो एक बात समझ लो, जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हो तो आपको कभी भी अप्रोक्सीमेट कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, हमेशा याद रखना।
ये जो आप मेजर करते हो कि 6 सेंटीमीटर है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर। आप अगर उसकी छोटी यूनिट में जाओगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करोगे, आप 0.1 मिलीमीटर का खेल गड़बड़ करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो वो जो 6 सेंटीमीटर होता है दैट इज नॉट एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, हमेशा याद रखो। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ना, इसको मेजर करने के लिए आप कोई भी स्केल यूज करोगे या टेप यूज करोगे, तो जो इसकी लेंथ आएगी दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो कैसी होगी? दैट विल बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सिमिलर गोज विद द डायमीटर। डायमीटर का क्या होगा भाई कि डायमीटर को आप किससे मेजर करोगे? आप किसी भी सर्कल के डायमीटर को अगर आप सर्कल से स्केल से मेजर करते हो, टेप से मेजर करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दुनिया का यूज करते हो, आपको वो एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं किसी भी चीज की मेजर करने की, होती है कि नहीं होती है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, उसके बाद नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रॉम तक चला जाता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज के लिए नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये जो सी और डी है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, व्हेन we measure the circumference and diameter of a circle by a scale or a tape, ठीक है, we don't get its exact value, but we get approximate values। ठीक है, we get approximate values, hence there is no contradiction, there is no contradiction that pi इज इरेशनल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, जो हम लोग ये यूज नहीं करते हैं कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है 22/7, तो इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। आप अगर 22/7 को सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 3.141592653579893। मे बी आई एम रॉन्ग, आगे हो सकता है, चेक कर लेना फिर भी। और अगर आप 22/7 को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि 1-2 डिजिट के बाद ही खेल बदल जाएगा। ठीक है, 1-2 डिजिट के बाद ही खेल बदल जाएगा। तो ये जो है 22/7, वी ओनली यूज दिस वैल्यू टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। ठीक है, तो ये जो C/D के फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है, ये C/D, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होगी तो वो इरेशनल होगी। क्यों? आप कहोगे इरेशनल क्यों होगी भाई? 1 मीटर, तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, 1 मीटर कैसा है? रेशनल वैल्यू है, क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, 1.0000100000000000001 1 के बहुत क्लोज वैल्यू है, चलती चली जा रही है कि नहीं चली जा रही है? इट इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, बट इट इज नॉट 1। ये बात समझ में आई कि नहीं? इट इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बट ये 1 तो नहीं है ना, तो ये इरेशनल होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या होगा? इरेशनल होगा। क्यों? एक कॉमन पैटर्न पे ना तो ये रिपीट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई जैसे एक सेट पैटर्न रिपीट करने लगे, कोई नंबर या नंबर्स का ग्रुप रिपीट करने लगे, तब तो हम उसको रेशनल की कैटेगरी में ले लेते हैं। लेकिन ये जो मैंने नंबर लिखा है, ये तो तुमको दिख रहा है कि ये 1 मीटर के बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, लेकिन है तो इरेशनल। क्लियर हो रही है? क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल दिखाई दे रहा है, तो इरेशनल होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट, अब ये क्वेश्चन जो है √9.3 को रिप्रेजेंट करने को बोल देता है। अगर आपके पास इसको, इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप वो अपना हथियार लेकर बैठे हो, कंपास और पेंसिल, इरेजर, सारी चीजें, तो मैं इसको अभी बता देता हूं, आप इसको कर लो। अब मैं बना तो नहीं पाऊंगा, देखो सिमिलर मैं आपको स्टेप समझाता हूं कि आपको करना क्या है।
सबसे पहले ये जो रूट 9.3 या किसी भी नंबर, रूट में कोई भी नंबर दिया जाए और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोले, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर वो लाइन खींच लोगे। ये हो गया ए और बी, ए बी। ये ए बी जो डिस्टेंस होगी ये होगी 9.3 मीटर। ये कितनी होगी? 9.3 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई? ए बी कितना है? 9.3 मीटर। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां से आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ाओगे अपनी मर्जी से। बी, ये हो गया बीसी। यहां पर बीसी मैंने कितना बढ़ाया बोलो? 1 मीटर। मैं क्यों लिख रहा हूं, सॉरी, मतलब आप 9.3 सेंटीमीटर लेना यहां पर, ठीक है। मीटर कहां लेते घूमोगे? 9.3 सेंटीमीटर हम मेजर करेंगे और उसके बाद 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये वाली जो दूरी है ना बीसी, ये कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एसी को डायमीटर बनाते हुए एक सेमी सर्कल खींचेंगे। कैसे सेमी सर्कल खींचना है, ध्यान देना। यहां पर रखना कंपास की नोक, आधे से ज्यादा लेना डिस्टेंस, एक आर्क ऐसे इधर मारना, एक आर्क ऐसे इधर मारना, ठीक है। फिर कंपास की नोक रखोगे तुम सी पर, डिस्टेंस बिना बदले, एक आर्क यहां मारना और एक आर्क यहां मारना। क्लियर होती जा रही बात कि नहीं? इन दोनों को मिला देना, इन दोनों को मिला देना। बहुत ही गंदा मिला है, जब तुम इसको मिलाओगे तो बीचों बीच से जा रहा होगा। क्लियर हो रही है? यानी तुमको जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे ना तो बीचों बीच से जाएगा। क्लियर हो रही है? जब बीचों बीच से जाएगा तो वो जो पॉइंट होगा ना ओ, उसको तुम बना लेना अपना सेंटर। क्या बना लोगे? उसको सेंटर बना लोगे, ठीक है। उसको सेंटर बना के अब यहां पे कंपास रखो। बात समझते जाओ मैं जो बोल रहा हूं। सबसे पहले ए बी, मैं तो कह रहा हूं कंपास लेके बैठो और इसको तुरंत बना लो। वीडियो पॉज करो, कंपास लेकर आओ, पेंसिल लेके आओ, तुरंत के तुरंत सॉल्व करा देता हूं। ए बी बनाओ 9.3, बीसी यानी 1 सेंटीमीटर और बढ़ाओ। फिर ये एसी जो पूरा हुआ, कंपास लेकर आओ, ए पर कंपास रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस, अंदाज से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो, एक आर्क ऐसे मारो, एक आर्क ऐसे मारो। कंपास यहां से उठाओ, यहां पे रखो, सेम डिस्टेंस के साथ एक आर्क ऐसे मारो और ऐसे मिला दो। बीच में तुम्हें सेंटर मिलेगा। बोलो मिला सेंटर कि नहीं? अब जो ये सेंटर मिलेगा इस पे रखना कंपास। अब कहां रखना है कंपास? यहां पे रखना है। और ये वाले पॉइंट, इसमें ये वाली रेडियस मेजर करो। यहां से इसको मेजर करना, यहां से इसको ऐसे लेकर जाना, ऐसे सी से होकर ये पास हो जाएगा, ठीक है। एक सेमी सर्कल बनेगा। बात समझ में आती जा रही है? यहां पे रख के ऐसे करोगे तो एक क्या मिलेगा? सेमी सर्कल मिलेगा। बोलो बात समझ में आती जा रही है? उसके बाद जब ये सेमी सर्कल बन जाएगा तो इस बी पे एक परपेंडिकुलर खींच देना। बी पे क्या कर देना? पॉइंट बी पे क्या करो? एक परपेंडिकुलर खींच दो, ठीक है। ऐसे कर देना, आर्क मारना, यहां पे ऐसे कंपास की नोक रखना, एक ऐसे आर्क लगाना, यहां पे रख के एक बार ऐसे कट करना, यहां पे ऐसे कट करना। ये एक मिलेगा तुम्हें, ऐसे सीधे आएगा, 90 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो ये जो बी से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रही है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर सेमी सर्कल को काटेगा, सपोज ये बी डी, तो ये जो बी डी है ना, ये रूट 9.3 होगा। बी डी कितना होगा? रूट 9.3 होगा। ये हमेशा याद रखना। और इसको अब क्या करना, इसको नीचे ले जाकर कट कर देना। ये तुम्हारी नंबर लाइन है, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं ऐसे। इसको यहां पे कंपास रखा, यहां पे पेंसिल रखा, ये बीडी वाली दूरी तुमने मेजर कर ली। बीडी वाली दूरी मेजर करने के बाद यहां बी पर नोक रखा और ऐसे ही यहां मेजर करके, ये देखो कंपास रखा, ये पेंसिल रखा, ऐसे नोक लेकर आओ और यहां पे मार दो, ठीक है। ये जो कट किया, ये मान लिया पॉइंट ई है, तो ये बी से लेकर जो ए ई तक की दूरी है, ये रूट 9.3 होगी। बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। नहीं गई होगी तो आप बताना, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो तो समझ में आएगा। अब मैं बोर्ड पे कैसे क्लियर करूं। बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे सब लोग? फिगर बहुत गंदा है, कोई बात नहीं है। अब क्या करना था मुझे? रेशनलाइजेशन। एक पॉइंट और हम लोगों का बचा, रेशनलाइजेशन सीख लेते हैं भाई। देखो रेशनलाइजेशन क्या होता है, क्या चाहता है भाई ये? रेशनलाइजेशन का कहना यह है कि डिनोमिनेटर में अपने को रूट नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए? रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, क्यूब रूट नहीं चाहिए। उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1/√2। अब डिनोमिनेटर में मुझे रूट दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है, लेकिन मुझे रूट नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रूट रूट कैंसिल होकर 2 बना देगा कि नहीं? क्योंकि अभी पढ़ा था कि √a × √a मुझे a मिल जाता है।
लेकिन मैं नीचे अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फ्रैक्शन तुरंत डिसबैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 वन जा √2 हो जाएगा, नीचे √2 इंटू √2 2 बना देगा, ये आंसर हो जाएगा, रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/2 √5। ये दो तो रेशनल नंबर है, दो को टच करने की जरूरत है नहीं, दिक्कत तुम्हें कौन कर रहा है, √5 कर रहा है, और मुझे 5 रूट में नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए मैं किससे इंटू करूंगा, बोलो √5 से करूंगा। नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, √5 बन जा √5, नीचे देखो 2 एज इट इज लिखा रहेगा। √5 जब √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना देगा, 5 देगा, तो √5/10 मिल जाएगा, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी कभी ऐसा मिलेगा कि यहां पर जैसे लिखा होगा 2 + √3, इस तरह से a + b की फॉर्म में या a - b की फॉर्म में मिलेगा। क्या करना है, याद रखना, अपोजिट साइन कर देना, यानी अगर प्लस होगा मतलब सेम नंबर लेना है। ठीक है, देखो प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान है। इसको ब्रैकेट में बंद किया, पहला स्टेप, सेम चीज लिखेंगे लेकिन साइन बदल देंगे, यानी 2 + √3 था, 2 - √3 से इंटू करेंगे। नीचे किया है तो ऊपर भी प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, यानी 2 - √3 से ऊपर भी इंटू कर देंगे। बात क्लियर है। 2 - √3 वन जा सेम, ठीक है। देखो ये a + b है, ये a - b है। अभी हम लोग पीछे पढ़कर आए ना कि a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। a² मतलब 2 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। ऊपर तो 2 - √3 लिखा रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3 होता है, 4 में से 3 गया 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई कि नहीं, हमको क्या करना है ये बात क्लियर है बिल्कुल। बाकी हम लोग क्वेश्चन से समझ लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन इसका देखो, कितना है, 1/√7। मैंने क्या बोला, नीचे रूट नहीं चाहिए। अब √7 को अगर हटाना है नीचे से तो √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। √7 बन जा कितना हो जाएगा, बोलो √7, नीचे देखो √7 से इंटू करेगा तो रूट हट जाएगा। आसान है कि नहीं है। चलो दूसरा देखो, √7 - √6। देखो a - b के फॉर्म में माइनस हो रहा है ना, सेम चीज से इंटू करना, लेकिन साइन क्या कर देना, सेम चीज से मेरा मतलब ये है कि नंबर्स सेम रहेंगे, साइन डिफरेंट हो जाएगा, तो ये प्लस से करेगा। ब्रैकेट लगाना ना भूलना, ये याद रखना, कई बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिर्फ √6 और √7 में इंटू हो जाएगा, ये a - b a + b नहीं बनेगा, तो दोनों को ब्रैकेट में रखना। नीचे देखो ये a - b यानी √7 - √6 था, मैंने इंटू कितने से किया, √7 + √6 से, सेम चीज से ऊपर भी इंटू मार दो, वंजा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखो a - b a + b, नीचे हमेशा याद रखना a² - b² ही बनेगा, तो a² यानी √7 का स्क्वायर, b² यानी √6 का स्क्वायर। ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अनलाइक सर्ट्स है, एक जैसी नहीं है तो एडिशन हो नहीं सकता है। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। आई होप अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब तुम्हें यह दिख गया तुरंत कि ये कौन सी फॉर्म में है, a + b। जैसे ही दिखा a + b, तुम कितने से इंटू करोगे, a - b से। नीचे किया है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर वंजा हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √5 - √2 एज इट इज आ जाएगा। a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है, √5 - √2, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है हट जाएगा 5 बचा, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है हट जाएगा 2 बचा, √5 - √2, 5 में से 2 गया 3, ये आंसर हो गया। बोलो आसान है कि नहीं। एक पार्ट और बचा, देख लेते हैं इसको भी, 1/√7 - 2। कई बच्चों को लगेगा सिर्फ √7 से कर दें, नहीं ये गलती नहीं करना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ये वही चीज है जिस तरह का दूसरा था, तीसरा था a - b, तो इंटू किससे करेंगे, a + b यानी √7 + 2 से। नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वंजा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे a - b a + b, तो a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह पे क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर, √7 + 2, √7 का स्क्वायर 7, क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4,
ऊपर बचा √7 + 2, रेशनल और इरेशनल है, कुछ ऑपरेशन होगा नहीं, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नोट कर लो इसको भी। क्लियर है या नहीं? 5 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में और हम लोगों ने पांचों सॉल्व कर लिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब चलो, ये हम लोगों ने कर लिया एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.5, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। कुछ बेसिक रूल उसके सीखेंगे और 20 मिनट की एक्सरसाइज है, उसको भी निपटा के खत्म करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स अगर चैप्टर 8 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा रिकॉल करोगे, याद आ जाएगा। अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट एंड पावर्स के साथ, एक्सरसाइज 1.5। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, उसका टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाओ और वहां से इसको उठा सकते हो। क्लियर है? चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।